सियासत में कब दोस्त दुश्मन हो जाए और कब दुश्मन दोस्त हो जाए, ये तो कोई नहीं जानता है। पल में माशा, पल में तोला वाली हाल होती है। एक समय था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गलबैया डाले घूमते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग। 2017 में भी हमने देखा कि किस प्रकार दो लड़कों की जोड़ी कमाल करने उतरी थी, और वो कमाल तो फिलहाल नहीं कर पाई, लेकिन वो जोड़ी भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। फिर समझ में आया और फिर एक हो गए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर ये दो लड़के आपस में एक होते हैं, गठबंधन बनाते हैं, एक बड़ा गठबंधन तय होता है लोकसभा में, और फिर ये चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 42 सीटों पर कब्जा कर लेते हैं लोकसभा की। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में अब दोनों में तलवार खिंच गई है। एक तरफ पंजे वाली पार्टी और दूसरी तरफ साइकिल वाली पार्टी। साइकिल वाली पार्टी ने जहां बार बार अपमान का घूंट पीने को विवश किया पंजे वाली पार्टी को, अब पंजे वाली पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। अब वो बिल्कुल भी साइकिल वाली पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि साइकिल वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बार बार पंजे वाली पार्टी को अपमानित करने का काम किया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जिसमें कम सीटें उन्हें दी। उसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली के चुनाव ने तो तार तार कर दिया संबंधों को। सच्चाई ये थी कि जब इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही टकरा रहे थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको लड़ने देना चाहिए था। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन देना शुरू कर दिया, और वो भी तब जब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने पंजे वाली पार्टी के पूर्व मुखिया राहुल गांधी पर बड़ी भद्दी और अभद्र टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी पार्टी बचा रहे बल्कि हम देश को बचा रहे हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुलेआम ये कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। गठबंधन के तो दोनों दल उनके अपने होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो उनका गठबंधन भी है, बल्कि आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी जिस प्रकार सपा मुखिया ने हाहाकार मचा दिया और जाकर के पटपड़गंज की सीट पर धर्मेंद्र यादव ने जहां प्रचार किया, समाजवादियों का पूरा कुनबा दिल्ली के अंदर काबिज हो गया। और यही बात करें तो जंगपुरा से अखिलेश यादव ने खुद मनीष सिसोदिया का प्रचार किया था। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादियों में भाई धर्मेंद्र यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वो सीट ये हार गए। लेकिन मामला अब थोड़ा तेवर का आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब कांग्रेस पार्टी नए तेवर, दिल्ली का बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मुखिया उत्तर प्रदेश को फ्री हैंड दे दिया, और इसी का नतीजा है कि समाजवादियों पर जमकर बरस रहे हैं अजय राय। मामला है कुशीनगर का, कुशीनगर के हाटा नगर पंचायत में मदनी मस्जिद का। आपको ध्यान होगा कि मदनी मस्जिद में 6 मीटर की दीवार रोड पर थी। ऐसे लेकर के कई लोगों ने इस पर आपत्तियां दर्ज की, जिसमें राम बदन सिंह जो कि हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व पदाधिकारी रहे, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, और कोर्ट ने 8 फरवरी तक इसके डिमोलेशन को रोक दिया था। ये मामला बढ़ा और 8 फरवरी तक इसको रोका गया, लेकिन 9 फरवरी को जब उसकी मियाद खत्म हुई तो अनन फनन में तुरंत ही उस पर कार्रवाई कर दी गई। और आपको बता दें कि 6 मीटर मस्जिद की दीवार जो आगे बढ़ी थी उसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया। ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी कुशीनगर पहुंच गया। जब वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, इसके बाद दोनों ही पक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी निशाना साधा। खासतौर अजय राय ने तो धज्जियां उड़ा के रख दिया समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार वैमनस्यता का वातावरण है, ये योगी आदित्यनाथ का फ्लेवर है। उन्होंने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के रामानंद सिंह जो कि वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके शिकायत पर और उनके रहते हुए इस प्रकार की स्थिति हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी के लोग जब अपना डेलीगेशन लेकर गए तब भी नगर पंचायत अध्यक्ष को उस डेलीगेशन में नहीं रखा, और जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, एक तरह से देखा जाए तो अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जात पर भी निशाना साधा। उन्होंने सीधे रामानंद सिंह, बीनू सिंह और ऐसे कई लोग जो वहां पर पक्षकार हैं, उनमें लगभग सभी क्षत्रिय हैं, इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया। फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार अजय राय ने आक्रामक शैली में समाजवादी पार्टी पर प्रश्न उठाए, प्रदेश की सरकार पर प्रश्न उठाए, उससे एक चीज तो तय है कि अब कांग्रेस पार्टी ये समझने लगी है कि उसके वोट बैंक उसकी तरफ वापस आ सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में जो दर्द समाजवादी पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी को दिया था, अब उसका चुन चुन कर बदला लेंगे अजय राय। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दिया मदनी मस्जिद हाटा कुशीनगर से। और यही नहीं, वो जब कुशीनगर की चर्चा कर रहे थे मदनी मस्जिद की, तो उन्होंने बहराइच और संभल की बात करना वो नहीं भूले। बहराइच और संभल पर भी वो खूब गरजे, खूब बरसे, लेकिन उनका जो एंगल था वो अपने मुस्लिम वोटों को साधना था, जिस पर ये माना जाता है कि एक छत्र राज समाजवादी पार्टी करती है। अब समाजवादी पार्टी के लिए आफत बन गया है आम आदमी पार्टी का साथ देना दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक और जनाधार आज भी उसी तरह सुरक्षित है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है और अजय राय जैसे फायर ब्रांड नेता अगर इसी तरह की बयानबाजी करते रहे, तो ये तय है कि कांग्रेस का जनाधार पहले से बहुत बढ़ जाएगा और समाजवादी की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।